Hello everyone, I am Sajita Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach हिंदी स्टैंडर्ड 5th. बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 17 जिसका शीर्षक था नागालैंड के निवासी के कुछ प्रश्नों को समझाई थी. आज मैं इसी क्रम में पाठ 17 के कुछ और प्रश्नों को समझाने जा रही हूँ. आप लोग उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसे अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास करेंगे. तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्नों को. तो बच्चों, पहला प्रश्न है, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है प्रश्न क में घने जंगलों में रहने वाले नागाओं का रहन सहन कैसा होता है. तो बच्चों उत्तर लिखेंगे कि घने जंगलों में रहने वाले नागाओं का जीवन और रहन सहन शहरों में रहने वाले लोगों से भिन्न होता है. जंगलों में रहने वाले नागा शेर और चीते की खाल पहनते हैं. जानवरों के सींगों से बने गहने और बालों में रंग बिरंगे कौड़ियों की माला पहनते हैं. अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, मोरंग किसे कहते हैं. यहाँ किस किसका आयोजन किया जाता है. इसमें दो प्रश्न हैं. एक है कि मोरंग किसे कहते हैं और इस मोरंग में किस किसका आयोजन किया जाता है. तो प्रश्न उत्तर लिखेंगे बच्चों कि गाँवों में एक विशेष प्रकार के मकान जिसमें गांव के सभी अविवाहित युवक रहते हैं उसे मोरंग कहते हैं. यानी कि अविवाहित युवकों को रहने के लिए एक विशेष प्रकार का जो मकान बनाया जाता है उसे मोरंग कहते हैं. मोरंग में अब दूसरा प्रश्न था बच्चों यहाँ पर कि यहाँ किस किस का आयोजन किया जाता है. तो मोरंग में बालकों को शिक्षा दी जाती है तथा गांव में होने वाले उत्सव और सभाओं का आयोजन इसी मोरंग में होता है. अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों. प्रश्न ग है कि नागा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश किस प्रकार भेजते हैं. उत्तर होगा कि नागा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ढोल बजाते हैं. थोड़ी थोड़ी दूरी पर संकेत केंद्र होते हैं. एक केंद्र पर संकेत मिलते ही व्यक्ति ढोल बजाकर संकेत को आगे बढ़ा देता है. इस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ ये संदेश भेजा जाता है. अब अगला प्रश्न है बच्चों कि घ में कि नागाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं. उत्तर लिखेंगे कि नागाओं की शिक्षा के लिए अनेक स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है और स्वास्थ्य के लिए स्थान स्थान पर अस्पताल खोले गए हैं. तो इस तरह से नागालैंड में नागाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है कि उनका भी जीवन बेहतर हो, उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिले. इसलिए वहाँ पर नागाओं की शिक्षा के लिए अनेक स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है और स्वास्थ्य के लिए जगह जगह पर अस्पताल खोले गए हैं. तो इस तरह से आपने देखा कि इन प्रश्नों का उत्तर कैसे बनाया गया है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिख लेंगे और तब आपको तैयारी करने में आसान रहेगा बच्चों. तो आप इसे अपने कॉपी में लिख लेंगे. अब अगले वीडियो में और भी जो प्रश्न हैं अगले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो व्याकरण पर आधारित होगा, भाषा पर आधारित होगा. तब तक के लिए धन्यवाद.